हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लिटरेरी टर्म में सोनेट के बारे में। सोनेट डेफिनेशन: इट इज़ ए वे टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग बिफोर द रीडर्स। दर्शकों के सामने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? सोनेट कहलाता है। दर्शकों के सामने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? सोनेट कहलाता है। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्तियों की एक कविता, दैट फॉलोज ए स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, जिसकी एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है, एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इसका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है। द वर्ड सोनेट ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट शब्द इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है। विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग, जिसका मतलब होता है छोटा गाना, और ए स्मॉल लिरिक, और छोटा गीत, और एक छोटा गीत। विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग, एक छोटा गाना, और ए स्मॉल लिरिक, और एक छोटा गीत। इट इज़ ए वर्स ऑफ 14 लाइन्स, यह 14 लाइनों की एक कविता होती है। ए 14 लाइन्स पोएम विद ए वेरिएबल राइम स्कीम, एक 14 पंक्तियों की कविता जिसकी परिवर्तनशील राइम स्कीम होती है। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील राइम स्कीम होती है, तुकबंदी होती है। ओरिजिनेटिंग, और जिसकी उत्पत्ति इन इटली इन इटालियन लैंग्वेज, इटली में इटालियन लैंग्वेज में हुई है। बाय सर थॉमस व्याट, हेनरी होवर्ड एंड अर्ल ऑफ सर्वे इन 16th सेंचुरी। जिसे थॉमस व्याट, हेनरी हार्वर्ड और अर्ल ऑफ सर्वे ने कब किया? 16वीं शताब्दी में। 16th सेंचुरी किसने कब की? 16वीं शताब्दी। और किसने की? थॉमस व्याट, हेनरी हार्वर्ड, अर्ल ऑफ सर्वे ने। द थीम ऑफ सोनेट इज लव, सोनेट की थीम लव होती है। इट इज ए सब्जेक्टिव पोइट्री, यह एक बेसिकली सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। सब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है? ऐसी पोइट्री होती है जिसमें पोइट एलाबरेट करके लिखता है या गाता है। जैसा कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, इलाबरेट करके लिखते हैं या विस्तार में बताना। कवि को आज़ादी होती है कि वो अपने एक्सप्रेस को खुलकर कह सके। गियाकोमो डी लैटिनी इज द इन्वेंटर ऑफ सोनेट, सोनेट के आविष्कार कौन थे? गियाकोमो डी लैटिनी को सोनेट का आविष्कार माना जाता है। पेट्रार्क वाज द फर्स्ट पोइट हु यूज्ड सोनेट, पेट्रार्क पहला कवि था जिसने सोनेट का प्रयोग किया। द राइटर ऑफ सोनेट इज सोनेटियर्स, सोनेट लिखने वाले को क्या कहा जाता है? सोनेट लिखने वाले को क्या कहा जाता है? सोनेटियर। जिस प्रकार प्ले लिखने वाले को प्लेलिस्ट या ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, उसी प्रकार सोनेट लिखने वाले को क्या कहा जाता है? सोनेटियर्स। द स्टाइल ऑफ सोनेट इज आइएम्बिक पेंटामीटर, सोनेट की एक स्टाइल होती है जिसे क्या कहा जाता है? आइएम्बिक पेंटामीटर। सोनेट की एक स्टाइल होती है जिसे क्या कहा जाता है? आइएम्बिक पेंटामीटर। पेंटा मीन्स 5 और मीटर मीन्स लेंथ ऑफ पोइट्री। पेंटा मीन्स 5 और मीटर मीन्स लेंथ ऑफ पोइट्री। आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेटीरियल लाइन इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, इसका यूज मीटर के रूप में किया जाता है या मात्रा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मीटर के रूप में या मात्रा के रूप में किया जाता है। An iambic foot is an unstressed syllable followed by stressed syllable। iambic foot में एक अनस्ट्रेस्ड syllable होता है और एक स्ट्रेस्ड syllable होता है। 5 अनस्ट्रेस्ड syllable और 5 स्ट्रेस्ड syllable, 10 syllable। 5 और 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10 syllable। फादर ऑफ सोनेट
सोनेट का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, सर थॉमस व्याट को। सोनेट का जनक या फादर किसे कहा जाता है, सर थॉमस व्याट को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट विलियम शेक्सपियर, और उसने किसने सोनेट लिखे, 154 154। हाइपरबल इज यूज्ड, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ को या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। टाइप्स ऑफ सोनेट्स, टाइप्स ऑफ सोनेट। द इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट का दूसरा नाम है पेट्राकल, क्लासिकल या मिल्टोनिक सोनेट। इटालियन सोनेट, पेट्राकल सोनेट या क्लासिकल सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट। परफेक्टेड बाय इटालियन पोइट पेट्राक, इसे इटालियन कवि पेट्राक के द्वारा परफेक्ट किया गया। डिवाइडेड 14 लाइन्स इंटू 2 सेक्शन, इसे 14 पंक्तियों में 2 सेक्शन में विभाजित किया गया। 14 पंक्तियों में 2 सेक्शन में विभाजित किया गया। एंड 8 लाइन स्टेंजा ऑक्टेव, 8 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाता है, ऑक्टेव। ऑक्टेव 8 लाइन स्टेंजा क्या कहलाता है, ऑक्टेव, जिसकी राइमिंग है ए बी बी ए। एंड 6 लाइन स्टेंजा सस्टेट, और 6 लाइन का स्टेंजा क्या कहा जाता है, सस्टेट। राइमिंग, जिसकी राइमिंग होती है सी डी सी डी सी डी और सी डी ई सी डी ई। ऑक्टेव इंट्रोड्यूस ए प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, ऑक्टेव में समस्या और संघर्ष का परिचय होता है। ऑक्टेव में समस्या और संघर्ष का परिचय होता है। इंट्रोड्यूस माने परिचय होता है। देन द सस्टेट एड्रेसेस और सोल्व द प्रॉब्लम, और सस्टेट में समस्या का समाधान होता है। द 9th लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की 9वीं लाइन, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ द सस्टेट, और सस्टेट की पहली लाइन। पोएम की तो 9वीं लाइन और सस्टेट की पहली लाइन इज कॉल्ड वोल्टा, को वोल्टा कहा जाता है। पोएम की 9वीं लाइन और सस्टेट की पहली लाइन को क्या कहा जाता है, वोल्टा। ऑक्टेव के अंत में एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जिसे सेजुरा कहते हैं। ऑक्टेव के अंत में एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेजुरा कहते हैं। यहीं पर टर्निंग थॉट होती है, जिसे वोल्टा कहते हैं। यहीं पर क्या होती है, टर्निंग थॉट होती है, जिसे क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। नंबर 2, शेक्सपियरियन इंग्लिश या एलिजाबेथन सोनेट। इट इज जनरली राइट्स इन आइएम्बिक पेंटामीटर, यह साधारणतः आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इट हैज़ 3 क्वार्टर्स, ईच हैज़ 4 लाइन्स, इसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं, और प्रत्येक क्वार्टर्स कितनी लाइन का होता है, 4 लाइन का। इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं, प्रत्येक क्वाड्रेंट 4 लाइन का होता है, तो 3 × 4 यानी 12 लाइन। इट्स राइम स्कीम इज एज फॉलोज, ए बी सी डी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ। द लास्ट 2 लाइन्स इज कॉल्ड कपलेट, लास्ट 2 लाइन को क्या कहा जाता है, कपलेट यानी दोहा। कपलेट मीन्स दोहा, दोहा कहा जाता है। एंड इट्स राइम स्कीम इज जी जी, और इसकी तुकबंदी क्या होती है, जी जी। लास्ट 2 लाइन को कपलेट कहा जाता है, यानी दोहा कहा जाता है, और इसकी राइम स्कीम होती है जी और जी। नंबर 3, सपेंशियर सोनेट। सपेंशियर सोनेट क्या होता है, टेरेजा राइमा पर्सी बाइसी शैली इज मोस्ट फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट वाइंड, ओड टू द वेस्ट वाइंड। और कर्टेल सोनेट इसका एक टाइप होता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस टाइप ऑफ सोनेट इज, कर्टेल सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, कर्टेल सोनेट इसका एक टाइप होता है। सस्पेंशियर सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी सी डी डी ई और जी जी, ए बी बी सी डी डी और ई और जी जी। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी सी डी डी ई और जी जी।
Next, modern sonnet. Modern sonnet, the rhyme scheme is AA, BB, CC, DD, EE और GG. AA, BB, CC, DD और EE और GG. G.M. हॉपकिंस, जो G.M. हॉपकिंस ने क्या लिखे थे? कर्टेल सोनेट. अगर पूछा जाए कि कर्टेल सोनेट किसने लिखे तो G.M. हॉपकिंस. और कर्टेल सोनेट के उदाहरण है पाइड, बिप्टी एंड पीस. अगर पूछा जाए कि कर्टेल सोनेट का उदाहरण कौन सा है? पाइड, बिप्टी एंड पीस. और कर्टेल सोनेट कितनी लाइन का होता है? 10.5 लाइन, 10.5 लाइन का. 10.5 लाइन यानी 10.5 लाइन का. और कर्टेल सोनेट पाइड, बिप्टी एंड पीस. इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सोनेट इज टेकन फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज. सोनेट इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है. सोनेट मीन्स ए लिटल सॉन्ग. सोनेट का मतलब क्या होता है? छोटा गाना. सोनेट इज टेकन फ्रॉम सोनेटो. सोनेटो से लिया गया है. हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ए सोनेट. सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन. हाउ मैनी लाइन्स आर इन ए कर्टेल सोनेट? 10.5 लाइन. कर्टेल सोनेट में कितनी लाइन होती है? 10.5 लाइन यानी 10.5 लाइन. वोल्टा क्या होता है? वोल्टा इज टर्न. वोल्टा क्या होता है? टर्न होता है. ए सिलेबल इज ए सेट ऑफ वन वर्ड साउंड, वन वावल साउंड. सिलेबल वन वर्ड साउंड होता है. सिलेबल वन वर्ड साउंड का एक सेट होता है. विच मीटर इज यूज्ड इन ए सोनेट? आइएम्बिक पेंटामीटर. सोनेट में किसका प्रयोग किया जाता है? आइएम्बिक पेंटामीटर का. ए मीटर इज ए सेट ऑफ 2 फीट या सिलेबल. मीटर क्या होता है? सेट ऑफ 2 फीट या सिलेबल का होता है. पेंटामीटर कंटेन्स. पेंटामीटर में कितने सिलेबल होते हैं या वावल होते हैं? 10 वावल्स. इटालियन सोनेट वाज द फर्स्ट रिटन बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क. इटालियन सोनेट सबसे पहले किसने लिखे? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने. इटालियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स और 2 टर्सेट. इटालियन सोनेट में 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं. 2 क्वाड्रेंट्स में कितने? एक क्वाड्रेंट्स कितनी लाइन का होता है? 4 लाइन का. तो 2 क्वाड्रेंट्स कितने हो गए? 8 लाइन के. 8 लाइन. और 2 टर्सेट. एक टर्सेट में कितनी लाइन होती है? 3 लाइन. तो 2 में कितनी होगी? 6 लाइन. तो 8 + 6 कितना होगा? 14 लाइन्स. 14 लाइन्स. इटालियन सोनेट कंसिस्ट 2 क्वाड्रेंट्स और 2 टर्सेट. इंग्लिश सोनेट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट. कपलेट मीन्स दोहा. इंग्लिश सोनेट में 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं. 3 क्वाड्रेंट्स और एक क्वाड्रेंट्स कितने लाइन का होता है? 4 लाइन का. तो 3 क्वाड्रेंट्स 12 लाइन होगी. एंड 1 कपलेट और एक दोहा. कपलेट मीन्स दोहा. और दोहा कितने लाइन का होता है? 2 लाइन का. इटालियन सोनेट कंसिस्ट 1 ऑक्टेव और 1 सक्सटेट. और ऑक्टेव में कितने लाइन का स्टेंजा होता है? 8 लाइन का. और सक्सटेट 6 लाइन का. पेट्रार्क सोनेट की राइम स्कीम क्या है? AB BA AB BA CD CD. इंग्लिश सोनेट की AB AB CD CD EF EF GG. और सस्पेरियर सोनेट AA BB CC DD EE GG. दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.